कलवंजी को पीस कर दूध में हल्का सा गर्म करें। रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर अच्छे से साबुन से धो लें। चेहरे के स्याह रंग में भी निखार आ जाएगा। शहद को सिरके में मिलाकर खा लें। आपके दांत हमेशा के लिए मजबूत रहेंगे। घर में ज़्यादा लस्सी इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। हल्दी में दूध मिलाकर पीने से जिस्म का दर्द ठीक हो जाता है। इसबगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत मिलती है। पेट में गैस कब्ज हो तो निहार मुंह नींबू का पानी पीने से पेट का भारीपन दूर हो जाता है। कलवंजी का रस दही में मिक्स करके बालों में लगाने से बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। खाने के साथ सब्ज मिर्च खाओ, नज़र तेज हो जाएगी और मोटापा नहीं आएगा। गाजर का मुरब्बा खाने से दिल जवान रहता है, सेहत ठीक होती है और जिस्म तवाना रहता है। अपने जिस्म को हमेशा के लिए तवाना रखना चाहते हो तो ज़मीन से जब भी उठो बगैर किसी सहारे के उठा करो। दूध में कलवंजी के 2 दाने शामिल करके खा लो, जिस्म में ताकत आ जाएगी। जब भी कहीं दर्द हो तो 7 बार सूरत नाज पढ़कर वहाँ पर दम कर लें, इंशाल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। जिन लोगों का हाफसा कमज़ोर है वो रोज़ाना 11 दाने कलवंजी के निहार मुंह खाया करें। सर में शदीद दर्द होने लगे तो थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डालो, दर्द फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। पेट में दर्द या मैदा खराब हो जाए तो नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़ लें, थोड़ा सा काला नमक डाल दें। ये पी लेने से कुछ ही देर में अफाका हो जाएगा। कैल्शियम की कमी और टांगों की कमजोरी के लिए 50 ग्राम तिल को ग्राइंड करके 1 गिलास दूध में मिलाकर ब्लेंड करके पी लें। जायके के लिए हस्बे ज़रूरत शहद और देसी शक्कर भी मिला सकते हैं। शुगर और मोटापे के मरीज बगैर शक्कर के इस्तेमाल करें। मौसमी नज़ला ज़ुकाम और बुखार के लिए 14 से 15 अदद लौंग लें। इनको पानी में उबाल लें। इसके बाद इस बर्तन के ऊपर बारीक कपड़ा रखकर इसकी भाप लें। ऐसा करने से नज़ला ज़ुकाम खत्म हो जाएगा। दांत का दर्द मिनटों में ठीक हो जाएगा। 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 या 3 जोए लेकर अच्छी तरह कूट कर इन्हें दांतों पर मलें। इंशाल्लाह दांतों का दर्द मिनटों में खत्म हो जाएगा। अगर अपने बालों में चमक पैदा करना चाहते हैं तो शैम्पू में नमक मिलाकर बालों में लगाया करें। ठंडा पानी पीने से पेट के अंदर कीड़े पैदा होने का खदशा रहता है। खड़े होकर पेशाब कभी मत करें, इससे दिमागी कमजोरी होती है। सर्दियों में हाथ पांव की सूजन होना या हाथ पांव सुर्ख और दर्द करें तो इसकी वजह ये है कि हम सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसका आसान इलाज यही है कि आप रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी सर्दियों में लाजमी पिया करें। चेहरे के दाग और झुर्रियाँ खत्म करनी है तो ठंडे पानी को आज ही तर्क कर दें। नीम गर्म पानी पी लिया करें, चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। सफ़ेद चावल ज़्यादा खाना जोड़ों के दर्द पैदा करता है। उबले हुए चावलों का पानी सर पर लगाने से बाल चमकदार होते हैं। अपने किचन में सरसों का तेल ज़रूर रखें क्योंकि हरी मिर्च काटने के बाद अगर हाथों पर जलन हो तो सादा पानी से हाथ धोने के बाद सरसों का तेल लगा लें, इससे जलन फौरन ठीक हो जाएगी। चीनी के बर्तन में अगर लौंग डाल दें तो चीनी में चूंटियाँ कभी नहीं आएंगी। खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा करता है। अगर अपने आप दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो कभी पेट भर कर खाना मत खाओ। कलवंजी को नींबू के रस में पकोकर खुश करके पीस लें। सुबह शाम सिर्फ 1 चुटकी खाएं, वजन चंद दिनों में कम हो जाएगा। तरबूज हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारी से दूर रखता है। तरबूज किसी नेमत से कम नहीं, ये गर्मी की शिद्दत को कम और पानी की कमी को पूरा करता है। रोजाना निहार मुंह नींबू पानी पीने से पेट का भारीपन दूर हो जाता है। खानों में काले जीरे का इस्तेमाल मैदे और आंतों की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाता है। जख्म पर शहद लगाकर पट्टी बांधने से जख्म जल्दी रुखसत हो जाता है। सुबह का नाश्ता वक्त पर कर लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। 2 साबुत काली मिर्च पानी के साथ खाना हर किस्म की जिस्मानी दर्द में मुफीद है। जौ की रोटी का इस्तेमाल नाश्ते में करें, इससे वज़न कम होता है। दिन में 1 गिलास दूध पीने से हड्डियों के मसाइल का खात्मा हो जाता है। तोरी की सब्जी इस्तेमाल करने से बदन की जिल्द जवान रहती है। दिन में 1 तुलसी का पत्ता खाने से सरतान से महफूज रहा जा सकता है। आंखों के गिर्द विटामिन ए का तेल लगाने से स्याह हल्के खत्म हो जाते हैं। खीरा खाने से खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन दूर होती है। अगर मसूड़े फूले हुए हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 2 से 3 बार लगाने से दांतों की तकलीफ खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, बार बार पेशाब की हाजत महसूस हो रही है तो 1 चट्टान भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। 10 दिन लगातार करने से ज़्यादा पेशाब आने की तकलीफ दूर हो जाएगी और बड़े अफराद को ये नुस्खा ज़्यादा दिन इस्तेमाल करना चाहिए। निहायत मुजरब और आजमूदा नुस्खा है।
صبح کے وقت پپیتا کھانے سے وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔ پپیتا پورے ہاضمہ کو قوت دیتا ہے، پیٹ اور معدے کی امراض دور کرنے میں ایک مؤثر دوا کا درجہ رکھتا ہے۔ ادرک والا پانی پی لیا کرو، اس سے جسم کا خون صاف ہو جاتا ہے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر اور کانوں میں ناک میں ہلکا سا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کنکر یا پتھر یا کوئی سخت چیز نگل لیں تو اسپغول کا چھلکا پانی میں ڈال کر پی لیں، اس سے یہ نکل جائے گا۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی محسوس نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد اگر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لی جائے تو آنکھوں کے ہلکے چند دنوں میں دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ انگور کھانے سے اور انگور کا رس پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے، خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور جسم میں خون کے نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دہی کے ساتھ مولی نہیں کھانی چاہیے اور دہی کے ساتھ دودھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ خربوزہ کھانے کے بعد شربت بھی نہیں پینا چاہیے۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے تو چکر آ جائے تو سر کی خشکی ہو یا دماغی کمزوری، بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناک میں سرسوں کا تیل لگایا کرو۔ اس سے ناک میں سرسوں کا تیل لگانا جسم کی سستی، کائلی، سستی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے، نظر کو ٹھیک کرتا ہے اور شوگر کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ عورت صبح خالی پیٹ دہی میں آدھا چمچ ملا کر کھا لے تو پیٹ جتنا بھی باہر آیا ہو سارے کا سارا اندر چلا جائے گا۔ جو لوگ دہی بہت شوق سے کھاتے